नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 10 जनपद में आपात बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में हलचल बढ़ी हुई है। 5 सुनहरी बाग जो राहुल गांधी का आवास है, वहां भी माहौल कुछ ठीक नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में होने क्या जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस मुख्यालय दोनों जगह भू डोलाया हुआ है। जो नेता है कांग्रेस के, वो हाँफ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं। और उन्हें पीएम की बात याद आ रही है, वो जो उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा मुख्यालय पर कही थी। वह उन्होंने कहा था कि आप लिख लीजिए अब कि कांग्रेस जो है वो टूटने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि पीएम ने तब कहा था कांग्रेस टूटने जा रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब याद आ रहा है। देखिए, उसकी वजह है कांग्रेस जो है वो तमाम सारी जो बातें हैं उनको अगर हटा दें तो कांग्रेस के खड़े रहने और बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से एक्शन की खबरें आ रही हैं, उन खबरों ने इनको हिलाकर रख दिया है और जयराम रमेश कूद पड़े कि ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये दरअसल मसला वेंडेटा का नहीं है। मसला यह है कि जो बोया था उसको काटने का समय आ गया है। किसका? गांधी परिवार का। और जब गांधी परिवार के ऊपर ही शिकंजा कस जाएगा, तब ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों की राजनीति क्या होगी? राज्यसभा कैसे जाएंगे? इनको तो अपनी चिंता सता रही है। तो उस चिंता के लिए सबसे पहले यह है कि कूद पड़ो और कहने लोगों की वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अब देखिए, वही सब वेंडेटा पॉलिटिक्स और तमाम तरह की जो आप ये कहें कि आरोप हैं, उस आरोप लगाने के पीछे का एक ही कारण है, वो ये कि परिवार संकट में है, जिस परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस खड़ी है। इसीलिए आनन फानन जो है वो 10 जनपद पे बैठक बुलाई गई। सवाल हुआ क्यों बुलाई गई, तो कहा गया कि देखिए वो संसद सत्र शुरू होने वाला है और एसआईआर को और वोट चोरी को लेकर हम लोग जो है रामलीला मैदान में बड़ा भारी आयोजन करने जा रहे हैं, तो उस वजह से भी जरूरी है। और फिर सोनिया गांधी के आवास पर क्यों, तो ये हुआ कि भाई हमारी सबसे बड़ी नेता है और जो हमारा ये कहें कि संसदीय बोर्ड है, वो संसदीय बोर्ड की सर्वे सर्वा वही है, बात ठीक है, तो इसलिए वहां बैठक हुई है। लेकिन मामला ये नहीं है साहब कि बैठक इसलिए हुई है। मामला जो है वो एकदम अलग और अलहदा है और वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि इन लोगों की ऐसा लग रहा है कि विदाई होने वाली है। किसकी? राहुल गांधी की भी और सोनिया गांधी की भी। और फिर ये बाहर से जो है जितना काम करना हो करें। क्यों? क्योंकि संसद चलने नहीं देते हैं। पिछला सत्र आपने देखा होगा क्या धावा चौकड़ी इन लोगों ने मचाई थी। तो उससे अच्छा यही है कि आप बाहर रहिए और बाहर जो करना हो करिए, संसद तो चलने दीजिए। अब यह मैं अनायास नहीं कह रहा हूं, इसके कहने की वजह है वो जो बैठक हुई है ना, उस बैठक में मंथन इसी बात को लेकर हुआ और डर लगा हुआ है। और इस कारण तय हुआ है कि क्या क्या किया जाना है। तो उसमें पहला तो मानकर चलिए कि जो तय हुआ होगा कि संसद को चलने नहीं देना है, इसमें तो एक्सपर्टीज है कांग्रेस के लोग। आप देखिए, पूरा इतिहास है, कम से कम ज्यादा पुराना नहीं, यही आप देख लीजिए 2024 का ही सत्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो इन्होंने बोलने नहीं दिया। यह तब की बात है जब सभी सांसद आए थे शपथ लेने के लिए, प्रो टर्म स्पीकर सबको शपथ दिला रहे थे। तो अब आप देखिए कि इस शपथ हो गई, उसके बाद पीएम का जो भाषण हुआ, बोलने नहीं दिया इन लोगों ने। 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का पीएम का भाषण रहा और पौने 2 घंटे लोग बेल में खड़े होकर चिल्लाते रहे। तो ये जो बैठक हुई, उस बैठक में यही सब तय तमाम हुआ। लेकिन ये बैठक के होने का जो असल कारण है वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कसता शिकंजा। एफआईआर हुआ है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, यह नई एफआईआर है और ये एफआईआर जो है दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक विंग ने किया है, यानी इन लोगों ने आर्थिक अपराध किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मामला दर्ज हुआ है
अब ये जो बात है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सब हुआ है, और ये अब दिल्ली पुलिस करेगी जो करना है। ईडी तो जो कर रही है वो कर ही रही है। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में उसकी सुनवाई चल रही है, अगली तारीख संभवतः 16 को मिली है। तो ये जो मामला है, इस मामले में इन लोगों के लिए आप एक तरह से कहें कि चीजें बहुत गंभीर होती जा रही हैं, और गंभीर होती जा रही हैं यही वजह है कि तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, ये अचानक ही राहुल गांधी लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि राहुल गांधी ये समझ गए थे कि अब उनका बाहर रह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहर रह पाना यानी जो मुक्त रूप से टहल रहे हैं वो मुक्त रूप से नहीं टहल पाएंगे। तो उसके लिए जो शुरू हुआ वो ये कि आप दबाव बनाइए। किस पर? सरकार पर। और यह अकेला मामला नहीं है। अभी रॉबर्ट वाड्रा की भी बात हुई थी। संजय भंडारी जो डिफेंस लाइजनर है, उनको लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें कई सारे शक शुबा जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी जा रहे हैं। सवाल उठा था कि जो मकान टोकान लंदन में खरीदा गया वो कहां से आया, इस तरह की बात उठी। यानी शिकंजा आप एक तरह से कहें कि एजेंसियों का जिस तरह से कसा जा रहा है उससे तिलमिला गए हैं। कौन? कांग्रेस। क्यों? क्योंकि सीधा हमला हो रहा है क्रेडिबिलिटी पर, साख पर। पहली बार था, अगर आपको ध्यान हो, कि राहुल गांधी, ये 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि हमारे जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है। इससे पहले कभी राहुल गांधी ने नहीं बोला था। क्यों बोलना पड़ गया? डर साहब, डर। इस बात का डर हो गया, खौफ हो गया कि कोई बचेगा नहीं। तो नहीं बचेगा कोई तो उसका सीधा सा है कि आप इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करिए। तो पॉलिटिकल इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? पॉलिटिकल इस्तेमाल का एक ही तरीका है कि जो सरकार है उस सरकार को आप बता दीजिए कि सरकार इनवैलिड है। कैसे? आप कह दीजिए कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो गया है, वो सरकार के साथ मिलकर सरकार को चुनाव जितवा रहा है। यानी आप नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार रॉबर्ट वाड्रा की जांच न करे, राहुल गांधी की जांच न करे, जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है उन मामलों की जांच न करे, नेशनल हेराल्ड में कैसी हेराफेरी हुई उसकी जांच न करे, सोनिया गांधी पर सवाल ना उठाए। और अगर साहब सोनिया गांधी पर सवाल उठा दिए तो यह अंतरराष्ट्रीय अपराध हो गया। अब तो यही मामला है ना साहब। चूंकि देखिए भांच पड़ताल हो रही है, उस जांच पड़ताल में सहयोग करने के बजाय पूरा इकोसिस्टम उतर गया है कि नहीं 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 ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। भाई पॉलिटिकल वेंडेटा कहां से हो गया? नरेंद्र मोदी को बुलाकर इस एसआईटी ने 15 घंटे 16 घंटे पूछताछ की। भाजपा का कोई नेता नहीं जमीन पर उतर कर आया कि साहब वेंडेटा पॉलिटिक्स है। नहीं, गुजरात में ही बड़ा भारी प्रदर्शन हो जाता। उस समय तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहीं हो जाता कि नहीं 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 ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। लेकिन कहीं किसी ने आवाज नहीं लगाई और ये हुआ कि भाई ड्यू प्रोसेस है, कानून को अपना काम करने दीजिए, हम सही होंगे तो हम बरी होंगे। भाई आप देखिए कि अमित शाह उस समय गुजरात में मंत्री हुआ करते थे, उनको उठा ले गई ये एजेंसियां। कौन बोलने गया? कोई भाजपा का कार्यकर्ता चक्का जाम करने निकला? नहीं। सब लोगों को कोर्ट कचहरी पर भरोसा था कि अगर अमित शाह सही हैं तो वो छूटेंगे। अमित शाह को भी भरोसा था कि मैं गलत नहीं हूं तो मैं बाहर आऊंगा, वो बाहर आए। एसआईटी ने क्लीन चिट दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। मेरा यह कहना है कि सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को इस तरह का आप ये कहें कि हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? आप संसद चलने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन नहीं, ये संसद नहीं चलने देंगे, ये कानून को अपना काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में ये फंस जाएंगे। उसी के लिए ये
आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो जुडिशरी पर भी ये लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं और ये एक आप कहें कि बहुत गलत परंपरा है। संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बंद होने जा रहे हैं, आप जेल जा रहे हैं, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो आप संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, आप ईडी पर सवाल उठाते हैं, आप सीबीआई पर सवाल उठाते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और जो इनके इकोसिस्टम के लोग हैं वो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कि कौन महानुभाव बोल रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, हाँ, ये आशुतोष कुमार ही बोल रहे थे, सत्य हिंदी वाले, किसी कार्यक्रम में, कि इस तरह से कब विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा गया। भाई, मुलायम सिंह यादव समर्थन दे ही इसलिए रहे थे क्योंकि उनको डर था कि सीबीआई उनके साथ खेल कर देगी। और ये मुलायम सिंह यादव ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, तमाम अखबारों ने उस समय छापा था कि कांग्रेस जो है ये किस तरह से जो इनकम टैक्स और सीबीआई का प्रयोग करती है ये बताने की जरूरत नहीं है। और वो पूरी लिस्ट है, आप जाइए गूगल करिए कि यूपीए के दरमियान कितने नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा था, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। फिर कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को पर, अरे भाई, इमरजेंसी लगी थी तो विपक्ष के सारे नेता जेल भेज दिए गए थे। तो खैर, मेरा यह कहना है कि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का खेल जो चल रहा है, उस खेल के पीछे की बस एक ही कहानी है, वो ये कि इन लोगों के ऊपर जो मामले चल रहे हैं उन मामलों पर सरकार आंख बंद कर ले। लेकिन सरकार आंख बंद करने को तैयार नहीं है और सरकार ने यह तय किया है कि जो भी होगा वो कितना भी पावरफुल हो, बिहाइंड द बार जाएगा। ये जो नेशनल हेराल्ड पर एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर बता रही है कि इन लोगों की विदाई पर एक तरह से पीएम ने दस्तखत कर दिया है। कभी भी यह हो सकता है कि ये लोग गए, अब जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर तो संसद से चले ही जाएंगे। इस बात का संकेत जो है इस एफआईआर ने दे दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।